सरज़मीने तैबा से इश्क वाले आना है। सरज़मीने तैबा से इश्क वाले आना है। सरज़मीने तैबा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। ये सेट नहीं हो रहा है। छूटेगा नहीं। अब कर लो। कस नहीं रहा। कस गया। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, लेकिन आया न कोई रहमत आलम बनकर। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, आज की तारीख एक यादगार तारीख है सारे आलम के लिए। ये बच्चों को खामोश करिए, यहाँ पर बातें करेंगे तो कैसे बात होगी। ए बेटा बैठ जाइए चुपचाप। आलमी पैमाने पर, आलमी मंजरनामे पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर जिस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, हर जगह किसी न किसी पैमाने पर इस दिन को यादगार के तौर पर मनाया जाता है। और दुनिया के लिए इससे बड़ा कोई दिन भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत को एहसान करार दिया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन। फरमाया अल्लाह ने एहसान फरमाया जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत फरमाई। लिहाजा आपकी विलादत और आपको नबी बनाया जाना ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा इनाम है। इस इनाम की खुशी में
जितने भी खुशी के तराने गाए जाएं, जितनी भी खुशी मनाई जाए कम है, और वजह भी है। खुशी के मौके पर खुशी तो मनाएगा, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया को क्या मिला, हमें क्या मिला, सारी इंसानियत को क्या मिला, जीने का सलीका मिला, इंसानियत का दर्स मिला। माँ बाप, वालिदैन, बड़े बुजुर्गों की कदरदानी का सलीका मिला। छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी का तरीक़ा मिला। उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, हर चीज का एक मुहज़्ज़ब अंदाज मिला। दुश्मनों के साथ, दोस्तों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है। अपनी उम्र का कोई बड़ा हो तो उसके साथ कैसे पेश आया जाता है। ये सारे तरीक़े और सलीक़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही से मालूम होता है। लिहाजा एक एक फर्द पर एहसान है अल्लाह का कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अपने हबीब का उम्मती हमें बना दिया। उम्मत का जो लफ्ज है वो शायद आप इसका मतलब महदूद समझते हो। उम्मत का लफ्ज सिर्फ मानने वालों के लिए नहीं है। उम्मत का लफ्ज उसके लिए भी है जो नबी को नहीं मानते। माने या ना माने वो उम्मती है। जिस नबी का जमाना जिसने पाया उस नबी का उम्मती है, चाहे वो उसे तस्लीम करे चाहे तस्लीम ना करे, चाहे उस पर ईमान लाए या ईमान ना लाए, वो उसका उम्मती है। जी जी, सब उम्मती। मैंने कहा कि शायद इसमें आप किसी तज़ब्जुब के शिकार हो। उलमा की मौजूदगी में, सबकी मौजूदगी में, अब कोई मौजूद हो या ना मौजूद हो, बात तो यहां से निकलती सारे आलम में पहुंचती है। अब तो कोई बात कमरे में नहीं कही जाती, रिकॉर्ड हो रहा है, पहुंचेगा ना। एक नबी जब तक जिंदा रहता है उसका दौर जितने लोगों को मिलता है सब उसके उम्मती हैं, चाहे वो उसे माने या ना माने। और उसके इंतकाल के बाद भी जब तक दूसरा नबी कोई नहीं आता तब तक पिछले नबी के ही उम्मती हैं सारे लोग। ये नहीं कि सिर्फ उसकी जिंदगी में, सब उसके उम्मती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों और यहूदियों के लिए इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं तो इन्हें दोहरा अज्र मिलेगा। अल्लाह, दोहरा अज्र मिलेगा। इसलिए कि इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले एक पिछले नबी के भी उम्मती होने का शरफ हासिल है, और फिर हुजूर पर ईमान लाएं तो उनका उम्मती होने का भी शरफ हासिल है, उन पर ईमान लाने का भी सवाब मिलेगा। लिहाजा जब तक एक नबी का जमाना रहता है, अगला नबी जब तक पैदा नहीं हो जाता, जब तक नबूवत की जिम्मेदारी संभाल नहीं लेता, पिछले नबी के सब उम्मती हैं, माने या ना माने ये अलग अलग। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूंकि अब कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा कयामत तक पैदा होने वाला हर इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। इसलिए अगला नबी जब तक नहीं आता सब पिछले नबी के उम्मती हैं। चूंकि अब कोई नबी नहीं आएगा लिहाजा सब उनके उम्मती हैं।
अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसने आपकी उम्मत में हमें पैदा किया, जिसके लिए नबियों ने दुआ की है। नबियों ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मुझे नबी ना बनाया जाता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। अल्लाह ताला ने बिन मांगे, बगैर दुआ के, बगैर तलब के ये चीज अता फरमा दी। उसका एहसान आज दुनिया में जहां कहीं जिस शक्ल में कोई तहजीब नजर आती है, कोई अदब नजर आता है, कोई इंसाफ नजर आता है, कोई हक अदायगी नजर आती है, वो सब किसी और की नहीं, वो किसी नबी की तालीम का ही असर है। किसी नबी की तालीम का असर है। इसलिए कि वही इलाही के अलावा कोई जरिया नहीं है इंसान को मुहज्जब बनाने का, इंसान को बासलीका बनाने का, इंसान को हुनरमंद बनाने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ वही है एक जरिया, और वही बराह रास्त अल्लाह नहीं भेजता हर बंदे पर, वो अपने बंदों में से कुछ को इंतखाब कर लेता है, जिसके जरिए अपना कलाम और अपनी बात अपने सारे बंदों तक पहुंचाता है। लिहाजा जितना कुछ जहां भी जो नजर आता है, चाहे उसकी निस्बत कहीं कर दी जाए, फला हकीम ने फरमाया, फला जी ने फरमाया, गांधी जी ने फरमाया, एक साइंसदान ने फरमाया, कुछ किसी ने नहीं फरमाया। ये निस्बतें गलत है। अगर वो वही से छन कर आया है तो फिर काबिल तवज्जो है, काबिल दाद है, और काबिल तहसीन है, काबिल अमल है, और वही का अक्स जिस पर नहीं पड़ा वो अच्छा हो ही नहीं। लिहाजा हर अच्छी बात वही के जरिए ही पहुंची है, चाहे निस्बत दुनिया वाले किसी साइंसदान की तरफ कर दे, चाहे किसी बड़े आदमी की तरफ कर दे। हमारे मुंह से अगर कोई अच्छी बात निकलेगी तो जाहिर है वो कहां से आएगी। आप उसको कह सकते हैं मैंने फला मौलाना की ज़बानी सुना था, लेकिन मौलाना को कहां से मिली भाई? वो तो सर चश्मा वही है, अल्लाह तबारक तआला ने अपने पैगंबरों के जरिए जो भेजा है, बस वही एक जरिया है हर अच्छी बात के पहुंचने का। लिहाजा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का रंग बदल दिया। आपकी बेअसत जो लफ्ज है, इसके क्या माने? विलादत और बेअसत में फर्क। विलादत आप समझते हैं पैदाइश, और बेअसत भी लोग उसी को समझते हैं। बेअसत का माना है नबी बनाया जाना। विलादत के 40 साल बाद हुजूर की बेअसत हुई। 40 साल बाद आपने नबूवत की जिम्मेदारी संभाली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नबी 40 साल बाद बनाए गए, नहीं, 40 साल के बाद नबूवत की जिम्मेदारी संभाली। जहां तक बनाने की बात है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदम का पुतला मिट्टी और पानी के दरमियान था तब भी मैं नबी था। तो ये नहीं कह सकते कि नबी बनाया। आपने 40 साल के जब हो गए तो नबूवत की जिम्मेदारी संभाली। अल्लाह ने तय तो पहले ही कर दिया। बहरहाल दुनिया को जितना कुछ सलीका आया, आपके बेइज्जत से पहले, नबूवत की जिम्मेदारी संभालने से पहले, विलादत के वक्त, विलादत से पहले जैसे हालात थे अरब के और पूरी दुनिया के, वो सब लोग जानते हैं, बार बार बयान किया जा चुका है। जुल्म और ज़्यादती आम थी, इंतहाई दर्जे की शकावत, बदबख्ती बयान की जाती है कि साहब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया गया। इससे बड़ा जुल्म क्या हो? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के बारे में इरशाद फरमाया, जिसने 3 लड़कियों की तालीम और तरबियत की, अदब और सलीका सिखाया और बालिग होने के बाद उनका निकाह कर दिया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। जो लोग एक बेटी के बारे में करते थे, 3 बेटियों पर जन्नत वाजिब हो जाए,
एक सहाबी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी के 2 ही बेटियां हो तो आपने कहा उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। साहबी कहते हैं उस मजलिस में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो हुजूर से ये पूछ लेता कि अगर एक बेटी की परवरिश करे तो, वरना हुजूर जिस मूड में थे अगर कोई ये पूछ लेता तो उसके लिए भी यही शामिल था। तो जिसको आर समझा जाता था वो क्यों दफन कर देते थे? वो गाली समझते थे। मेरी बेटी किसी के ब्याह में, किसी के निकाह में जाएगी, किसी की बीवी बनेगी, ये तो ऐसे ही है जैसे कोई मुझे बेटी की गाली दे। आर समझा जाता था मेरा कोई दामाद होगा, और वो ये बेवकूफ नहीं समझते थे मैं भी तो किसी का दामाद हूं, किसी की बेटी मुझसे भी तो मंसूब है। जुल्म ज्यादती का हाल माहौल में ये था, जो जहां जैसे पाए छीन झपट के, मार काट के, खा पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का माल छीन ले, किसी के साथ गबन कर ले, धोखा दे दे, कोई फर्क नहीं था। बड़े वाकयात हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी हयात तैयबा में। एक ताजिर आया मक्के में, उसका माल अबू जहल ने ले लिया और पैसा देने पर राजी नहीं। पैसा नहीं दे रहा है, वो बेचारा भटक रहा है अजनबियों की तरह कि साहब मेरा पैसा दिला दीजिए, मेरा हक दिला दीजिए। उन्होंने सामान लिया और पैसे नहीं दिए। अब किसी में दम नहीं, कितने बेतुके आदमी के साथ सामने जाए और कहे कि इनका हक दे दीजिए। तो लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, जो काबे के पास पुष्ट लगाए बैठे थे। कहा कि वो जाओ, वो साहब दिख रहे हैं, वो तुम्हारा हक दिला देंगे। वो जानते थे 36 का आंकड़ा है, ये हक दिलाने जाएंगे तो अभी तमाशा होगा, देखेंगे क्या होता है। उनके बाद गए और अर्ज किया कि फला ने हमारा हक ले लिया, माल खरीद लिया, पैसे नहीं दिए उसने। आपने कहा चलो चलो मेरे से। आप गए, कुंडी खटखटाई, अबू जहल ने, आपने बारों अंदाज में कहा तुमने सामान इससे खरीदे हैं, इसके पैसे दे दो। जब आप चले अबू जहल के घर तो कुछ लोग साथ में चले, तो हमें देखे वहां तमाशा क्या बनता है। ये हक दिलाते हैं तो उधर से जवाब क्या आता है। लेकिन वहां देखकर हैरान हो गए कि साहब वो चुपके से अंदर गया और ला करके जितना बनता था वो दे दिया। बाद में लोगों ने चुटकी लेना शुरू की, मजा लेना शुरू किया, हमें बड़े बहादुर बनते हो। उनकी एक बात नहीं मानते, उन्होंने कहा और तुमने लाके पैसे दे दिए उसको। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कहीं पर यह है कि वो कहता है कि जैसे लगता है कि मेरे सामने उनके पीछे 2 लोग खड़े थे तलवार लिए हुए कि इनकी बात मान लो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अल्लाहु अकबर। बाद रिवायतों में आता है कि एक सांप मैंने देखा कि मुझे डसने को तैयार है, इनकी बात मान लो मैं डस दूंगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक कमेटी का तस्करा किया करते थे, हिल्फुल फुजूल। एक कमेटी थी जो हकदारों को हक दिलाया करती थी। जुल्म से बचाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते थे और जालिम के पास जाते थे हक दिलाने। ये कभी रही होगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 2-4 साल बाद तक रही हो शायद। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की जिम्मेदारी संभालने के बाद उसको याद किया करते थे, काश मेरे जमाने में भी कोई ऐसी तंजीम बने, ऐसी कमेटी बने जो जालिम से हक दिलाए लोगों। वो बहुत अच्छी चीज थी। उस जमाने की उस कमेटी का तस्करा करते थे कि वो बहुत अच्छी बात थी। ऐसे लोग चंद होने चाहिए जो किसी पर जुल्म हो तो मिलकर जाएं और उस जालिम से उसका हक दिलाएं मजलूम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बेसत के बाद से दुनिया का जो रंग बदला, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत की किताब सीरत नबी अस्सीरत नबविया अरबी में उसमें लिखा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क्यों अरब में हुई, इसकी हिकमत क्या हो सकती है। पूरी दुनिया में बुत परस्ती आम थी, शिर्क हिंदुस्तान के मुकाबले में वहां कम था। वहां तो 360 गिनती आती है, यहां तो कोई गिनती नहीं थी। जी यहां तो कोई गिनती नहीं थी, वहां तो 360 की गिनती कम से कम मौजूद है। यहां करोड़ की तादाद में देवता देवी पाए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बेइज्जत हिंदुस्तान में नहीं, अरब में। असल में उनके अंदर लिखा है, उनके अंदर मानने का जज्बा बहुत बड़ा था। इतनी गुमराहियों के बावजूद, इतनी जुल्म ज्यादती के बावजूद, इतनी हक तलफियों के बावजूद, जब वो किसी चीज को सही समझ लेते थे तो उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। जब तक ये जज्बा नहीं होगा वहां कोई नबी कामयाब नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह। वहां कोई सीधा और शरीफ आदमी फल फूल नहीं सकता जहां के लोग सपोर्ट न करने को तैयार हो। हक समझने के बावजूद अगर बोलने को तैयार नहीं है तो एक आदमी क्या करेगा। फरमाया कि ये आदत अरब वालों में पाई जाती थी, खास तौर से मक्के वालों में पाई जाती थी, मदीने वालों में पाई जाती थी। जब वो किसी बात को हक समझ लेते थे तो उसके लिए गर्दन कटाने को तैयार हो जाते थे। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे अफराद के दरमियान हुजूर की बेइज्जत की जो इनके लिए कटने और मरने को तैयार थे। लिहाजा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आएगा तो उन जानिसारों का तज़किरा कैसे छोड़ दिया जाएगा, कैसे सहाबा किराम का जिक्र छोड़ दिया जाएगा। उन्हीं को देखकर, उन्हीं की हक बयानी को देखकर, हक पर मरने और मिटने की आदतों को देखकर अल्लाह तबारक तआला ने उनका इंतखाब फरमाया कि अपने नबी, अपने हबीब को इनके दरमियान मबूस फरमाया जाए। तो उनका तज़किरा कैसे होगा। लोग कहते हैं आज की रात 12 रबीउल अव्वल को मदे सहाबा का जुलूस क्यों निकलता है। जी इस दिन तो किसी सहाबी की विलादत नहीं है, किसी सहाबी की शहादत नहीं है। आज तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना चाहिए, किसी सहाबी का और मदे सहाबा की जरूरत क्या है। मेरे भाई, फल की तारीफ करना असल में पेड़ ही की तारीफ करना, फल की तारीफ करना असल में पेड़ की तारीफ ही करना है। शागिर्दों की तारीफ करना असल में उस्ताद ही की तारीफ करना है। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि तारीफ हो किसकी रही। अबू बकर खुद से अबू बकर बन गए, उमर खुद से फारूक बन गए, अबू बकर खुद से सिद्दीक बन गए। कोई खुद से बना है, किसी ने इनको बनाया है, किसी ने मेहनत की है इनके ऊपर। असल में जब इसकी तारीफ, इनकी तारीफ की जाएगी तो लामुहाला उस पर मेहनत करने वाले की तारीफ हो ही जाएगी। ये तो बहुत आला दर्जे की तारीफ है। एक आदमी के बजाते खुद उसके नक्शो निगार की, उसके हाथ पैर होंठ और आंखों की तारीफ की जाए, इसके बजाय ये दिखाया जाए कि उसके नसीहतों और वाज के, उसके मेहनत के नतीजे में जो एक कौम तैयार हुई है वो कैसी। आप बताइए कौन सी तारीफ अच्छी लगती है। एक उस्ताद की खड़े होकर तारीफ कर दी जाए, ये बड़े बाअखलाक हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, शरीफ हैं, ये कह दिया जाए, या उनके 1000 शागिर्दों के सामने लाख खड़ा कर दिया जाए। देखिए इनकी मेहनत के नतीजे में ये कौम तैयार हुई है। इनकी मेहनत के नतीजे में ये कौम तैयार हुई है। उस्ताद का तारुफ कराने की जरूरत ही नहीं है, उसका शागिर्द उसका तारुफ करा देते हैं। हम पेड़ की शाखें गिनाएं आपसे, उस पेड़ पर इतनी शाखें हैं, इतनी पत्तियां हैं, हमने फल दे दिया खाने को, समझ नहीं गए वो पेड़ कितना फलदार है।
लिहाजा ये गुमान से जहन से निकाल दीजिए कि जुलूस मदह सहाबा असल में सहाबा की तारीफ नहीं, असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। बेशक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आलम को जो चीजें आता फरमाई और जिन जुल्म और ज्यादती से, शिर्क से, बुत परस्ती से निजात दिलाई, उसका एहसान सबको मानना चाहिए। और हमारे बिरादरे वतन जिनके दरमियान हम रहते हैं, उनमें अपने में बहुत ज्यादा फर्क मत समझिएगा। एक ही कदम का फासला है, एक कदम का फासला है। जिस दिन कदम उन्होंने रख दिया, उनकी काउंटिंग सवाब की उसी दिन से शुरू हो जाएगी और हमारे कंधे बोझ लदे हुए हैं गुनाहों से। जिस दिन उन्होंने कलमा पढ़ के कदम रख दिया, उसी दिन हमसे अफजल हो जाएंगे, उसी दिन हमसे अफजल हो जाएंगे। इसलिए कि ईमान में दाखिल होता है आदमी तो पिछले सारे गुनाह उसके माफ कर दिए। बस जरूरत यह है हम अपने अखलाक से, किरदार से उनको ये साबित करें, उनको ये बताएं कि आपने जो अब तक हमको देखकर इस्लाम के बारे में फैसला किया है, हकीकत में वो इस्लाम नहीं है। खुदा के लिए आप हमको मत देखिए, आप कुरान को देखिए, आप हुजूर की जिंदगी पढ़िए। हम तो नाकारा लोग, हम तो उनकी शबाहत भी अख्तियार नहीं कर सकते। उनके अमाल से हमारे अमल का कोई ताल्लुक ही नहीं। वो अपने दुश्मनों से जिस तरह पेश आते थे, हम अपने दोस्तों से उस तरह नहीं पेश आते। वो दुश्मनों के साथ जो सलूक करते थे, वो सलूक हम अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं कर पाते। बस जरूरत इस बात की है कि इस हंगामे के बाद, ठीक है एक दिन ये सब कर लिया, जरूरत थी इसकी भी, लेकिन अब पूरे साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया जाए और साबित किया जाए कि जिस नबी ने हमको ये तालीमात दी हैं, वो सारे आलम के लिए रहमत बन के आया था। उसका एक एक उम्मती सारे आलम के लिए रहमत, किसी के लिए जहमत नहीं, किसी को हमसे तकलीफ न होने पाए, किसी को हमसे शिकायत न होने पाए। हर शख्स हमें देखकर, हमारे अमाल और अखलाक को देखकर ये कहने वाला बने, वाकई जिस नबी पर ये लोग ईमान रखते हैं वो यकीनन रहमतुल लिल आलमीन। जब रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र किया जाता है तो एक मजमून अजीब और गरीब दिमाग में आ जाता है। अब उसको बयान करके मैं इंशाअल्लाह इख्तिताम कर दूंगा। जो मुझे वक्त दिया गया, आधा वक्त उसमें हो चुका। जब हम रहमत का जिक्र करते हैं, रहमतुल लिल आलमीन का, कि वो इंसानों के साथ, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बड़े के साथ, छोटे के साथ रहम रहम रहम, रहमत रहमत रहमत, जानवरों के साथ, सबके साथ रहमत रहमत रहमत। तो दिमाग से ये निकल जाता है कि क्या वो कभी नाराज भी होते थे? क्या वो कभी गुस्सा भी आता था? क्या उन्हें कभी गुस्सा भी आता था? उनकी रहमत के तस्करे में उनका गुस्सा कहीं रह जाता है। उनकी रहमत का जिक्र सुनते सुनते लगता ही नहीं कि वो कभी नाराज भी होते थे, और कोई चीज उनको नापसंद भी थी, किसी चीज का बुरा भी मानते थे। ये बात जहन से निकल जाती है। लिहाजा याद दिला दूं, दो तीन ऐसे मौके हैं जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त नाराज हुए कि इंतहा नहीं। लगता नहीं कि वही रहमतुल लिल आलमीन है जो सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए। दुश्मनों के साथ रहम का मामला, इंसानों और जानवरों तक के साथ रहम का मामला, वो इतने नाराज हो जाएंगे। वो कौन से मौके हैं जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए? एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं जंग के मैदान में गया और वहां एक दुश्मन मेरी ताक में था और मैं उसकी ताक में था।
और ये समझ रहा था कि जो जिसको मिलेगा वो काम लगा दे। मैं उसके हत्थे नहीं लगा, वो मेरे हत्थे लग गया। मैं उसके हत्थे नहीं लगा, वो मेरे हत्थे लग गया। मैं उसके सीने पर चढ़ गया तलवार लेकर, और जब है अल्लाह के रसूल तलवार उसके निगाहों के सामने नाच रही थी तो उसने कलेमा पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने फरमाया फिर तुमने क्या किया? उन्होंने कहा मैं क्या करता, वो तो मालूम ही था कि तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा, वो तो मालूम ही था कि कलमा जो है तलवार के डर से पढ़ रहा है, लिहाजा मैंने तलवार उतार दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नाराज हुए हैं, इतने नाराज हुए हैं, और गुस्से में जो लफ्ज इरशाद फरमाया, कई बार फरमाया क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? क्या तुमने उसका सीना फाड़ के देखा था कि वो तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा है या अल्लाह पर वाकई ईमान लाता है? पूरा माहौल बता रहा है। उस जगह हम भी होते, कोई होता तो वही शायद फैसला करता जो उस साहबी ने किया था, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन फरमाते हैं क्या तुमने उसका सीना चीर के देखा था? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इतने नाराज हुए वो साहबी कहते हैं मैं सोचने लगा ये अल्लाह काश के आज से पहले पैदा ही ना हुआ होता ताकि हुजूर को गुस्से की हालत में न देखते। इतना नाराज कभी हुजूर को देखा ही नहीं, मुझ पर इतने नाराज हुए मैं सोचता था जमीन फट जाए और मैं अंदर धंस जाऊं, या तो आज से पहले पैदा ही ना हुआ होता। हुजूर का ये चेहरा अक़दस जो हमेशा मुस्कुराता था, आज इस कदर गुस्से में आप नजर आए, मुझे अपनी जिंदगी पर बड़ा अफसोस। माहौल बिल्कुल बता रहा है कि उसने डर के मारे ही कलमा पढ़ा हो, लेकिन माहौल से कोई मतलब नहीं। जिसने कलमा पढ़ लिया बस वो पढ़ लिया। दिल का फैसला करने वाले हम नहीं हैं, अल्लाह है फैसला करने। आज हम जानते हैं कि ये पैदाइशी कलमा गो के घर में इसकी पैदाइश हुई है। हम जानते हैं कलमा पढ़ने वाले माँ बाप के घर में पैदाइश हुई है, लेकिन ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है। हम इतने दुश्मन आपस में बने हुए हैं जिसके बारे में मालूम है कि ये डर से तलवार के डर से कलमा नहीं पढ़ा। पैदाइशी माँ बाप इसके मुसलमान हैं, इसके बावजूद सिर्फ मसलक की वजह से आज इतनी एक दूसरे के खिलाफ वर्दी और एक दूसरे के मुखालिफत में इतने हद से आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद नहीं आता? ये याद कीजिए, सिर्फ कलमा उसने पढ़ा था और बज़ाहिर लग रहा था कि कलमा उसने डर से पढ़ा है और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में नहीं पढ़ा है। इसके बावजूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कलमा गो का कितना लिहाज फरमा रहे हैं। हम एक कलमा पढ़ने वाले का इतना लिहाज करते हैं? नहीं करते। हम तो पहले मसलक देखते हैं, शिया है कि सुन्नी है, देवबंदी है कि वहाबी है, अहले हदीस है कि जमाती है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी, क्या है ये? कलमा गो है, ये काफी नहीं। एक ये मौका था जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए थे। एक और मौका है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि नौजवानों को इकट्ठा करूं और जो लोग बिला किसी वजह के, बिला किसी उद्र के घर में नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद नहीं आते, मेरा दिल चाहता है चंद नौजवानों से कहूं कि लकड़ियां जमा करो, चलो उनके घर में आग लगा दीजिए। आग लगाने को कौन कह रहा है? रहमतुल्लिल आलमीन कह रहा है, जो सारे आलम के लिए रहमत बना के बैठे, सारे इंसानों पर शफकत करते हैं।
जानवरों तक पे शफकत करते हैं। आपने इरशाद फरमाया किसी जानवर को मारना जायज नहीं है उस वक्त तक जब तक ये न मालूम हो जाए या तो इसका खाना हलाल हो या तो हमें ईजा पहुंचा रहा हो, जी बेशक, या तो हमें तकलीफ पहुंचा रहा हो। सांप तकलीफ पहुंचा देगा, डस जाएगा, डस देगा तो उसे मारना जायज, या फिर आपके खुराक को आप भूखे हो वो खाना आपके लिए फराम करे, हलाल हो जानवर। इसके अलावा किसी जानवर को मारने की इजाजत नहीं। चिंटियां घर में बहुत निकलती हैं, बचपन में देखते थे घर में आग में वो कपड़ा बांध करके और मिट्टी का तेल लगा कर नहीं, बिल्कुल दुरुस्त। और किस मिट्टी चींटी जो है न तो हलाल है खाना और न मूसी जानवर है कि वो आपकी जान ले ले। खुद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और आग लगाने के बारे में फरमाया आग लगाना, आग से सजा देने और अजाब देने का हक सिर्फ आग के पैदा करने वाले को है और किसी को नहीं। बेशक, जिसने आग पैदा की है वो आग से अजाब दे सकता है, किसी इंसान को आग से अजाब देने का हक हासिल नहीं। चाहे कितना बड़ा मुजरिम हो, कितना बड़ा जुर्म कर ले, आप आग नहीं लगा सकते उसके घर को, उसको आग में जला सकते। ये है रहमतुल लिल आलमीन, जिन्होंने जानवरों पर भी शफकत फरमाई, रहमत फरमाई। लेकिन ऐसा आदमी जो घर में जमात से नमाज न पढ़े, घर में नमाज पढ़ ले, उसके घर को जलाने को तैयार है। अल्लाह, इस गुस्से का क्या है? जो फरमा रहे हैं कि आग से अजाब देने का हक उसी को है जो आग पैदा जिसने की है, वो कहते हैं उसका घर जला दिया जाए। घर जलाएंगे नहीं, लेकिन गुस्से का इजहार तो है। बेशक, आपने कहा नहीं चलो जला दे, मेरा दिल चाहता है, न लोग इकट्ठा हुए, न लकड़ी लगाई गई, न आग जलाई गई, लेकिन गुस्से का इजहार तो फरमाया। सिर्फ जमात में न आने पर रहमतुल लिल आलमीन इस कदर नाराज हैं, और जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं वो सोच लें वो कितने नाराज हैं, अल्लाह, कितनी नाराजगी होगी। जो रहमतुल लिल आलमीन हैं उनको क्या चीजें नागवार हैं, क्या चीजें अच्छी लगती हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खुदू मा आताकुमुर रसूल, वो चीज ले लो जो तुम्हें रसूल ने दिया है, वंतहू मा नहा, और उस चीज से बाज आ जाओ जिससे मना किया। नबी ने जिससे मना किया, रसूल ने जिससे मना किया उसको छोड़ दो, और जो करने को कहा उसको करने लगो। ये है असल में उनका पैगाम। आज की रात में, आज की तारीख में आने वाले ने हमें सब कुछ दिया था। हमारे पास कुछ नहीं था, दुनिया के पास सब कुछ दिया था, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन वो सब कुछ हमने गंवा दिया, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा अपनाने और हमारे अखलाक को ऐसा बनाने की तौफीक अता फरमा दे जिसको देखकर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हमें समझें, उनका नाम लेवा जाने, सिर्फ एक दिन रात में जलसा कर लेने से न समझें कि ये मोहम्मद के दीवाने हैं, बल्कि साल भर हमारी जिंदगियों से, हमारे अखलाक से, हमारी शफकत से, बड़ों का अदब और एहतराम करने से वो ये समझें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ऐसे होते हैं, उनके मानने वाले ऐसे होते हैं, उनको जानने वाले ऐसे होते हैं, उनकी इत्तिबा करने वाले इतने रहमदिल होते हैं, इतना ख्याल करने वाले होते हैं, पड़ोसियों का इतना ख्याल करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के जहां हुकूक बताए, साहब सुन लीजिए, कहीं पर ईमान वाले की शर्त नहीं लगा। एक साहबी ने पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, हमारा कौन सा पड़ोसी सबसे ज्यादा हकदार है हमारी मोहब्बत का, हमारे हक का, शफकत का, कौन सा पड़ोसी? पूछने का मकसद शायद यही था कि आप कहेंगे ईमान वाला, ईमान वाला पड़ोसी, लेकिन आपने ये नहीं इरशाद फरमाया ईमान वाला पड़ोसी।
पूछा कौन ज्यादा हकदार है, कौन सबसे बड़ा पड़ोसी है हमारा, जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखे। फरमाया तुम्हारे दरवाजे से जिसका दरवाजा करीब है, तुम्हारे दरवाजे से जिसका दरवाजा करीब है। ये नहीं फरमाया तुम्हारी दीवार से जिसकी दीवार मिली हुई हो ना। मुहद्दिसीन लिखते हैं दीवार से दीवार मिली होगी तो जो इधर खाना पकाओगे उधर खुशबू नहीं जाएगी, दरवाजे के सामने जो दरवाजा होगा इधर जो पकाओगे उधर खुशबू जाएगी। लिहाजा फर्ज बनता है तुम्हारा कि अपने पड़ोसी को अपने खाने की खुशबुओं से तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर अच्छा कुछ पकाया है तो हुजूर ने फरमाया सालन बढ़ा दो ताकि अपने पड़ोसी का ख्याल कर सके। तो हमारे अखलाक और आदात ऐसे बन जाते हैं जो हमें देख कर लोग उनका दीवाना कहते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।